बहुत ही सत्कारयोग दूरों दूरों पंजाब हरियाणे तो आए किसान भरावों भैनों नौजवानों बच्चियों ते स्टेज ते बैठे मेरे सारे साथी सब तो पहला फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सानू इत्थे दिल्ली के बॉर्डर ते आया नूं अज 150 दिन हो गए ने। 150 दिनों विच बहुत उतरा चढ़ाव आए। सरकार ने बहुत अनेकों तरह दियां इल्जाम तराशियां कीतियां। कदे खालिस्तानी कहा, कदे पाकिस्तानी कहा, कदे ये कहा कि इन्हों फंडिंग विदेशों तो आउंदी है। मैं 2-3 दिन तो एक गलों बड़ा उदास सी। साडे एक बहुत ही सत्कारयोग मित्र मेरे तो उम्र च काफ़ी वड्डे, बहुत सारे तुसीं जानते होवोगे पंजाब के वड्डे दानियां चों जिहड़े किसी वेले मंडी बोर्ड के पहले चेयरमैन बने। इत्थे गूंगी बोली हुंदी सी फसलों की, उन्होंने हटाउण च सब तो मोहरी रोल उन्होंने निभाया। सर जगदेव सिंह गिल जिहड़े किसी वेले MLA भी रहे, उन्होंने अपनी नेक कमाई विचों इन्ने समाज लई वधिया काम कीते। 5 एकड़ जमीन दे के मोगे दे लागे एक बच्चों लई, गरीब बच्चों लई संस्था खड़ी की। खरड़ दे लागे एक बिरध आश्रम बनाया। 20 लाख रुपया दे के गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल नूं मजबूत किया। तो मैनू याद है जिस दिन मैं 1 महीना पहला चंडीगढ़ गया, साड़ी बहुत सारे रिटायर्ड IAS ते IPS अफसर हमेशा हमायत करते रहे ने। इत्थे बहुत बारी आके अपने वालों सारे सज्जन बहुत वड्डी माइक सहायता, कदे किताबां वंड के जाते ने, कदे इत्थे सानू लोड़ींदा समान दे के जाते ने। वो मेरे एक वड्डे अधिकारी दे घर विच मैनू बुला के मेरे सामने 5 लाख रुपया रख के कहते ने मैं तुहाडे लई रखिया। मैं बड़े हाथ जोड़े भी मैं पैसे नहीं लेंदा। खैर उस अधिकारी ने कहा भी ये मेरे को अमानत पई है तो जदों लोड़ होएगी असी उस वेले मोर्चे की मदद करांगे। हाले 10-12 दिन पहले ही मैनू उन्होंने चंडीगढ़ बुला के 2 ट्रक पक्खियां दे ते मंजियां दे, एक ट्रक इत्थे ते एक टिकरी बॉर्डर ते 5.5 लाख रुपए का समान इत्थे भेजा। उत्थे उस वेले उन्होंने ये नामराद बीमारी लगी हुई सी। उदों 3-4 अधिकारियों नाल भी संपर्क होया ते उन्होंने ये बीमारी लगी। अखीर लंबी उम्र सी, 94 वरियां दे सन। वो सानू हमेशा लिए छड्ड के चले गए। मेरे मन ते उन्हां दा बड़ा असर सी। असल में सानू फंडिंग हुंदी है, फंडिंग करते हैं साडे इहो जे दोस्त मित्र सज्जन। पंजाब दा सभ्याचार है जदों किते कोई सांझी लड़ाई होए, कोई मोर्चा होए, जिन्हां ते सतगुरां ने बख्शिश कीती है, वो खुद पैंदे ने अपने ढंग नाल मदद करन लई। और इस तरह दुनिया भर च बैठे पंजाबी, हरियाणवी, किसान परिवारां नाल संबंध रखण वाले लोग सारी दुनिया विचों आके साडी इत्थे मदद करते हैं। हाँ सानू फंडिंग हुंदी है, साडी फंडिंग का आधार बहुत मजबूत है। अकाल पुरख की मेहर है साडे ते। कदे किसी चीज़ की किसी मोर्चे च ना घाट आई, ना आउण दिंदे ने ये साडे साथी। तो इसलिए सरकार का इस पक्षों मूँह बंद हो जाता है। तो जदों साडा ये सरमाया साडे समाज दे विच वसते खांदे पींदे चंगे लोग जिन्होंने सोच अकाल पुरख ने चंगी बख्शी, वो तुहाडे पिछे धिर बन के खड़दे ने। तो मैं अपने वालों सर गिल नूं शरधा दे फुल भेंट करदा। वाहिगुरू उन्हां दी आत्मा नूं अपने चरणों में निवास बख्शे। उन्हां दे पिछे कुछ है नहीं। उन्हां दे 2 बच्चे सन, एक पायलट सी फौज विच ते वापसी ते किते सरकारी गड्डी जिहड़ी फौज की गड्डी च आ रही सी छुट्टी, वो किते खड्ड च डिग के स्वर्गवास हो गए सन।
दूजा बेटा भी स्वर्गवास हो गया सी, इकल्ले रहते सी ते सिर्फ इक्को काम करते सी, जिथे किते लोक भलाई का काम होवे उत्थे अपने जो जो गुरु साहब ने बख्शी उन्होंने जायदाद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हमेशा दान पुण्य वाले पासे लगे रहते सी। तो इहो ਜਿਹੇ सज्जन अनेकां लोग जिन्हां ते सतगुरु की मेहर है, साडे पिछे खड़े ने, ये साडी धरोहर ने, ये साडे सानू फंडिंग करने वाले लोग ने। तो जदों जिहड़े कौम कोल जिहड़े लोकां कोल इहो जी एक वड्डी फौज होवे, मोदी तो की मोदी तो कोई वड्डी शक्ति भी उन्हां लोकां नूं किसी अंदोलन च हरा नहीं सकती। तो मैं इसलिए कुछ दिन मन ते असर सी, इत्थे ही बैठे सी, इत्थे आउण तक मन उदास सी, नहीं तुहाडे दरम्यान हाजिर हो सकिया, खिमा चाहुंदा। पर एक गल ख्याल रखनी चाहिए, मेरे तो पहला मेरे साथी इत्थे तुहानूं करोना के संबंध बहुत विस्तार च दस के गए ने। सरकारां दी ये हमेशा चालां हुंदियां, कोई ना कोई ढंग तरीका वरत के लोकां विच या कोई गलत अफवाहां फैला के अंदोलनां नूं कमज़ोर करन दी। सरकार दीयां एजेंसियां बहुत सरगर्म ने, वो थां तुरियां फिरदियां, उल्टा सीधा किते प्रचार कदे लीडरशिप ते अटैक करदियां ने, कदे कुछ कहंदे ने, कुछ लोग कई बारी जोश च आके कुछ वध घट भी बोल जाते हैं। पर अंदोलन चलाउण वालिਆਂ नूं सारा कुछ सहना पैंदा है। ये पहली गल है, जे जिहड़े लीडर इहो जिहियां गल्लां बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो बहुत लंबा अंदोलन नहीं चला सकते। तुहाडा ये अंदोलन दुनिया का सब तो वड्डा अंदोलन हो निबड़िया। इहदे ते सारी दुनिया दीयां निगाहां ने, सारी दुनिया के लोग इहदे ते रिसर्च करनी शुरू कर दी है। पिछले दिनी साडी इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस एक गल बड़ी स्पष्ट हो गई भी इस अंदोलन नूं बहुत बारीकी नाल सारी दुनिया घोख रही है। कल एक होर ऑफर आई अमरीका च वाशिंगटन तो, कोई सज्जन कहते ने भी असी इस तरह की एक संसार व्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस होर करनी चाहुंदे आ। देखांगे वो सिरे चढ़ती है, कदों चढ़ती है वो भी तुहानूं दसांगे। पर मैं तुहानूं ये जिक्र करना चाहांगा भाई सारी दुनिया इस अंदोलन वाल देख रही है। इन्हें नवीं पैड़ा पाइयां ने, नवे कीर्तिमान स्थापित किए ने, जिथे तुसी दुनिया में सब तो वध सबर संतोख का इजहार करके साबित किया है। भाई तुसी जिहड़े पंजाबी हो, खास तौर पर हरियाणा तो मैं पंजाबियों में ही गिणदा क्योंकि साडा ही हिस्सा रहा है, साडे भरा ने। तुहाडे तुसी एक वक्री किस्म के लोग हो। इस देश के होर बहुत सारिया कौमां वसदियां, पर जिहड़ा कुर्बानी का मादा तुहाडे लोकां दे विच है, ये दुनिया च किते नहीं मिलता। एडा लंबा अंदोलन दुनिया च कदे कोई लड़ नहीं सकिया अज तक दुनिया में एडी वड्डी पद्धर ते पार्टिसिपेशन लोगों की हाज़री कदे नहीं हुई किसी अंदोलन में। और यह भी दुरुस्त है भी इस अंदोलन नूं लमकाउण वास्ते, इहनूं थड़काउण वास्ते सरकार दीयां सारियां एजेंसियां ते सरकार ने पूरी ढिल ला ली। और सानू इस गल का माण है भाई मोदी ने जिहड़े तिन्ने कानून बनाए सी, असीं तिन्नां नूं एक एक करके झटकाया, साबित किया भी ये कानून गलत नहीं। सरकार कोल कोई जवाब नहीं। वो हुण आने बहाने इधरों उधरों जी सानू पहला तो यह कहते रहे, सानू दसदे नहीं भी ये काला की है, जबकि असलीयत यह है भाई क्लॉज बाय क्लॉज बहस हो चुकी सी। इसलिए सुधारां की गल, सोधां की गल सरकार करन लग पई सी। अज उन्हां कोल कोई जवाब नहीं। वो हुण करोना का बहाना लाउंदे ने, कदे वो ऑपरेशन क्लीन का बहाना करते हैं। एक गल भरावो मैं तुहानूं कई बारी कही है, बीजेपी का IT सैल जिहदे च 3700 मुलाजम रखा हुआ है, बहुत पैसा इकट्ठा किया मोदी ने। वो इस तरह पैसा खर्च कर रहा है, जिहड़ी गल उन्हां दे खिलाफ जाती होवे वो IT सैल उहदे खिलाफ प्रचार शुरू कर दिंदा है। और IT सैल आ जिहड़ा ऑपरेशन क्लीन ये इन्ना गल फैला दी, मोदी दे ही एक अखबार ने खबर ला के भी पता नहीं ये लोग डर जाएंगे, ये तुहाडे विच एक तैर के मांग छड्डी गई ते असलीयत में कुछ नहीं। असल में स्थिति ये है भी उन्हां दी हुण हिम्मत नहीं, तुहाडे वल मूँह करन दी, तुहानूं इथों उठाउण दी हिम्मत नहीं। तो वो फिर इस तरह के घटिया हथकंडियां ते उतरे हुए ने।
मैं तुहानूं इहो अपील करनी है, आउण वाले दिनां विच होर इहो ਜਿਹੇ शोशे छड्डे जाणगे, कई तरह दीआं तुहाडे विच गलतफहमियां पैदा कीतियां जाणगीआं। जिस तरह अज तक अडोल रहे हो, अडोल रहने। और मैं यकीन नाल कह सकदा और मैनूं पक्का यकीन है ये अंदोलन जितेगा। कोई दुनिया की ताकत इहनूं हरा नहीं सकती। ये सच ते आधारित है। इस अंदोलन की बुनियाद सच है। इस अंदोलन की बुनियाद किरती लोग ने। इस अंदोलन की बुनियाद पॉलिटिक्स नहीं, झूठ फरेब नहीं। इस अंदोलन की बुनियाद लोगों की रोजी रोटी है। इत्थे किसान मजदूर जिहड़े बैठे ने सिर्फ अपने लिए नहीं बैठे, ये सारी दुनिया नूं समझ आ गया, इस देश के वासियों नूं भी जे कानून लागू हो गए सिर्फ किसानां दी कल्लियां दी जमीन नाल संबंधित नहीं, जमीन तो जाएगी पर इहदे नाल लोकां दी रोटी भी चली जाएगी। जदों ये जमीन साडा सारा किता कॉरपोरेट हाउसिस के हवाले हो गया, जदों कॉरपोरेट एग्रीकल्चर शुरू हो गई, उस वेले अनाज उन्होंने गोदामां च होएगा। अज भी साडे देश की स्थिति ये है, बड़ियां मकार सरकारां ने लोगों को असलियत दसदियां नहीं। अज भी स्थिति ये है, साडे देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिहदे जेब च पल्ले पल्ले धेला नहीं, जिन्हां कोल अनाज खरीदण की शक्ति नहीं, जिन्हां की खरीद शक्ति खत्म हो गई, उन्हां दे हिस्से का अनाज जदों गोदामां च पिया हुंदा है, ये कहंदे ने जी असीं फूड सरप्लस हां। असल में जे उन्होंने खरीद शक्ति बनाई होंगी पिछले 74 सालों जदों तो देश आज़ाद होया तो हाले भी असी फूड सरप्लस नहीं। और अज एक नवी रिपोर्ट छपी है, दुनिया की नवी रिपोर्ट छपी है भी भारत ऐसा देश बन गया है, यदा 74 तो 83वें नंबर चलिया गया है, जिथे सही मानिया में कहण नूं आज़ादी है, लोगों को आज़ादी कोई नहीं। तो यह एक चिंता का विषय है। जदों मोदी वर्गा हुक्मरान देश की सर्वोच्च गद्दी ते बैठा होवे और लोगों के विरुद्ध काम करके हर चीज़ कॉरपोरेट हाउसिस नूं बेची जावे, तुहाडी रेलवे बेचण की तैयारी है, बीमा कंपनी जिहड़ी तुहाडी अपनी सरकारी है, जिहड़ी सरकार नूं बहुत मुनाफा दिंदी है कमा के, उहनूं बेचण की तैयारी है। 100 के करीब कंपनियां बेचण की तैयारी है। और जदों कुछ बेचते भी ने तो सिर्फ 2 घर ने, अंबानी ते अडानी। ये तो बिना मोदी सरकार नूं होर कुछ सुझदा नहीं। एक टोला इकट्ठा किया आले दुआले अपने जिहड़े उहदा हर वेले ना जपण वाले लोग ने, मोदी भगत ने, जिहड़े लोगों तो छुपा के रखण दा, सच्चाई छुपा के रखण दा काम करते ने, वो लोगों को पता नहीं लगन दिंदे। पर अज देश की अधोगति इन्नी हो गई, ये पैसों नाल, बाहूबल नाल, कुर्सी हथियाउण वाले लोग गुमराह होए हुए ने। मैं कहना ताकत के नशे च गुमराह होए हुए ने। लोगों को सूझी आउण लगी आ अंदोलन ने सारे देश नूं खड़ा कर दिता है। अज देश के कोने कोने में इस अंदोलन की चर्चा हो रही है। इस अंदोलन ने देश नूं असलियत नंगी करके रख दी है। देश के हर कोने में, हर जगह बैठा हर व्यक्ति ये महसूस करन लगे है भी इत्थे डेमोक्रेसी का घाण किया जा रहा है। लोगों के जिहड़े हक खोए जा रहे हैं, इत्थे मेहनती लोगों को खास तौर पर लताड़िया जा रहा है। इत्थे सिर्फ अमीर और कॉरपोरेट्स की गल रह गई। ये गल अज जग जाहिर हो गई। तो इसलिए मैं समझदा जिहड़े तुसीं लोग इत्थे बैठे हो, तुसीं एडा वड्डा तप कर रहे हो, ये तुहाडे तप का सिट्टा है। जदों तप कोई करदा है तो रब भी हिलदा है। वो तुहाडे तप तो आके पुछदा भी दसो की करा, अपने भगतां नूं पुछदा है। ते अज तुसीं जिहड़े तपस्वी लोग इत्थे बैठे हो, जिन्हां दी कमाई विच एक धेले दी बेईमानी नहीं। साडा तो एक सीधा जिहा खासा है, जे साडे खेत दे नाल लगदे खेत दी एक वट थोड़ा जिहा चकदी है, लड़ाई हो पैंदी है, असीं तां अपने खेत चों ही वढ के अपने घर लियाउणा जो पैदा कीता। इत्थे कोई करप्शन नहीं, इत्थे कोई बेईमानी नहीं। जिहड़े करप्शन का पैसा खाण वाले लोग हुंदे ने, उन्हां दे घरां च 100 अलामतां हुंदियां, उन्हां दा करैक्टर असैसीनेशन हो जांदा है। ते तुहाडे जिहड़े ईमानदारी की कमाई अपने बच्चों को खुआउंदे हो, तुहाडे बच्चों का करैक्टर असैसीनेशन नहीं हुंदा, तुहाडे बच्चों का किरदार उच्चा हुंदा है। ये वक्री गल है। उन्होंने एक्सप्लोर करने लई तुहाडे कोलों एजुकेशन खोली गई है। तुहानूं पता नहीं लगता भी सरकार की करती है, उन्हां दी समझ नहीं पैंदी, सरकार दीयां चालां दी समझ नहीं पैंदी। तो इसलिए
अपने आप ਨੂੰ कदे छोटे ना समझो। तुसी असली वारस हो इस देश के। ਜਿਹੜੇ राजनीति च लोग ने बड़े बड़े लोग देखने ਨੂੰ लगते हैं, वो बड़े नहीं, बड़े तुसी हो ਜਿਹੜੇ ईमानदारी की कमाई खाते हो। इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बार बार नमन करदा। तुसी ਜਿਹੜੇ इन्ने धीरज नाल लंबे समय तो बैठे हो। एक अपील करांगा, ਜਿਹੜੇ वीर हाड़ी वड्डण गए हुए ने, हुण 10-10 दिन का या 10-10 बंदियां का रोटेशन ना बनाओ। हुण आके इत्थे फिर एक बारी टिको। आ जिहड़ा कोरोना का ड्रामा हो रहा है, ये तो ठीक है, बचा भी रखना, बीमारी है, बीमारी तो बचा रखना चाहिए। जिवें तुहानूं पहलां दस्सिया गया सी भी काढ़ा पीओ, आ तुसीं धुप्पे फिरदे हो, विटामिन डी मिलता है, भी कोरोना का इलाज है, नेड़े भी नहीं आउणा। असीं जिहड़े सख्त काम करने वाले लोग हाँ, उन्हां दी इम्यूनिटी, उन्हां दी बीमारियां नाल लड़न दी शक्ति वध हुंदी है। इस करके सानूं इहो जी बीमारी लग नहीं सकती। जाके दिल्ली दीयां उन्हां गलियां 'च देखो जिथे सफाई नहीं, तुहाडे ते इत्थे तुसीं अपने आप इन्नी सफाई रखी हुई है, उन्हां दा तुहाडे नाल मुकाबला ही नहीं हो सकदा। उन्हां दे जिहड़ियां गलियां दे विचों रहिंदे ने, बहुत नरम सोह जिंदगी जिउण वाले, एसी तो बिना जिन्हां दा गुजारा नहीं हुंदा, जिन्हां ने सारा दिन किते कोई चक के कहीं तक दूर की गल, कोई एक भारी चीज चक के दूजी जगह नहीं रखी हुंदी, ओहे जे लोग शिकार हुंदे ने कोरोना का। तुसीं सख्त मेहनत करने वाले लोग कोरोना का शिकार नहीं हो सकते। तो मैं तुहानूं सारिआं नूं अपील करनी है, हुण पिछे टैलीफोन करके ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ एक बारी फिर वही भीड़ इकट्ठी कर दिओ। इस तरह जिवें पहला इत्थे मोढे नाल मोढा ਵੱਜਦਾ ਸੀ, उस तरह पहला फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सानू इत्थे दिल्ली के बॉर्डर ते आया नूं अज 150 दिन हो गए ने। 150 दिनों विच बहुत उतरा चढ़ाव आए। सरकार ने बहुत अनेकों तरह दीयां इल्जाम तराशियां कीतियां। कदे खालिस्तानी कहा, कदे पाकिस्तानी कहा, कदे ये कहा कि इन्हों फंडिंग विदेशों तो आउंदी है। मैं 2-3 दिन तो एक गलों बड़ा उदास सी। साडे एक बहुत ही सत्कारयोग मित्र, मेरे तो उम्र च काफ़ी वड्डे, बहुत सारे तुसीं जानते होवोगे, पंजाब के वड्डे दानियां चों जिहड़े किसी वेले मंडी बोर्ड के पहले चेयरमैन बने। इत्थे गूंगी बोली हुंदी सी फसलों की, उन्होंने हटाउण च सब तो मोहरी रोल उन्होंने